नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जीके जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ में साथियों खान सर के पॉकेट जीके सीरीज में, जी हाँ साथियों, हमने जो है खान सर का पॉकेट जीके सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें साथियों आपको जो बताया था कि 480 पेज की इस बुक को हम जो है कवर करने का जो टारगेट लिया है 60 डे में। तो चलिए साथियों, ये हमारा जो है दूसरा दिन दिख रहा है, हम यहाँ पर जो है सब में कवर करते जाएंगे। ये हमारा दूसरे दिन का वीडियो है, तो आप लोग जो इसको जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था साथियों, उसको थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराते हैं। क्या करवाते हैं? रिवाइज करवाते हैं। पिछले वीडियो में भारत पर जो है अरब आक्रमण हमने देखे थे, ठीक है। अरब आक्रमण में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वही दूसरी ओर से साथियों दूसरा आक्रमण जो है ना तुर्की वाला किया था। तुर्की में जो मोहम्मद क्या था, गजनवी था, ठीक है, जो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। फिर जो है आपका आक्रमण करता है गौरी के द्वारा, ठीक है, गौरी के द्वारा जो आक्रमण करता है। और गौरी का गुलाम यहाँ पर देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में आकर क्या करता है साथियों, तो अपने जो है गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और इसमें दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें 5 गो राजवंश आएंगे साथियों। तो उसका ट्रिक भी आप लोग को पता होगा साथियों। गुल खिले तो क्या साथियों, गुल खिले तो सूंघ लो, ठीक है। सूंघ लो यानी कि गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, ठीक है, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा। तो इन सभी के विषय में हमको पढ़ना है साथियों पूरे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो है आपका सेकेंड वीडियो, यानी कि दूसरे दिन का डे नंबर की बात करें तो 2, डे नंबर की बात करें 2, और पढ़ते इसमें साथियों दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। ये दिल्ली सल्तनत साथियों आपका कितनों से कितनों तक चलता है, इसको भी आपको नोट करके रख लेना। तो ये 1206 ईस्वी से साथियों 1526 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526। और आपको पता है साथियों इब्राहिम लोदी के जो 1526 में पानीपत का जब युद्ध होगा साथियों, तो बाबर के द्वारा इसको हरा दिया जाएगा। और फिर साथियों मुगल वंश का नींव पड़ जाएगा, ठीक है, मुगल वंश का नींव पड़ जाएगा। तो अभी मुगल वंश का नींव को छोड़ते हैं साथियों, अभी हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों 1206 से 1210 तक, ठीक है। इसका शासनकाल जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सिर्फ जो शासनकाल चलता है साथियों, तो 1206 से 1210 तक चलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था साथियों, इसके बारे में हमने कभी जानने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पॉकेट जीके का तो इसीलिए नाम पॉकेट जीके रख दिया साथियों। तो यहाँ पर देखिए ऐबक को निसापुर, ठीक है, निसापुर के काजी फरगुद्दीन अब्दुल अजीज ने कूफी से खरीदा था। ये कूफी कोई होगा इससे जो खरीदा था, ठीक है। और काजी के पुत्र से, ठीक है, काजी के पुत्र से गौरी ने खरीद लिया था, जो कि आपके पिछले वीडियो में देखा कि गौरी का गुलाम ये रहता है। तो ये गौरी ने ऐबक को खरीदा था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों क्या करता है, ये गुलाम वंश का स्थापना करता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक में एक प्रवृत्ति था, क्या प्रवृत्ति था साथियों, वो लाखों का दान देता था, ठीक है। लाख बख्श इसी के नाम से कहा जाने लगा। फिर इसको बोलते हैं पील बख्श। आप लोग को पील बख्श के बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके बताइए कि क्या होता है पील बख्श। और दूसरा बोलता है हातिम टू। आपने हातिम सीरियल देखा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हातिम टू। क्या बोलते हैं? हातिम टू बोलते हैं, ठीक है। कुरान खां की उपाधि है, ठीक है। इसको अनेक जैसे कि लाख बख्श हो गया, पील बख्श हो गया, हातिम टू हो गया, कुरान खां हो गया, ये सब किसको उपाधि मिला था साथियों, ठीक है। और प्रोफेसर हबीबुल्ला खान ने गुलाम वंश को क्या बोला, तो ममलुक वंश बोला। ये भी आ सकता है साथियों क्वेश्चन कि ममलुक वंश इनमें से किसको कहते हैं, तो जो है गुलाम वंश को ही क्या बोलते हैं, ममलुक वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ममलुक वंश बोलते हैं। चलिए दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो है शासक जो इलवरी तुर्क थे। कौन थे? इलवरी तुर्क थे। ये तुर्की का गुलाम था ना साथियों, यहाँ इलवरी तुर्क थे, ठीक है। इलवरी तुर्क जाति के थे, ठीक है। कैसा जाति का था? इलवरी तुर्क जाति का था। अक्सर इसका जो है जितना भी शासक हुआ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन, ठीक है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जो है मतलब निर्माण करवाता है, जिस मीनार बोलते हैं कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य जब प्रारंभ किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसी का जो है गुलाम इल्तुतमिश रहता है, क्योंकि साथियों जो मर जाता है पहले ही। और कैसे मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक? तो पोलो खेलते समय, ठीक है, मतलब चौगान खेलते समय साथियों इसमें बहुत कुछ कट हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो है हम बता रहे हैं। तो पोलो खेलते समय जो है यानी चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते समय गिरा और घोड़े से दबकर क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें 240 फीट, ठीक है, 73 मीटर है। ये बात करें मीटर में 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों जो है क्या बोला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दोनों क्या थे? शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी और इल्तुतमिश भी दोनों जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हें सूफी संत के नाम से कुतुब मीनार का नाम रखा, ठीक है।
इन्हीं सूफी संत के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रख दिया था। तो कुतुब मीनार का नाम कैसे पड़ा, तो कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार काकी के ये दोनों शिष्य थे और अपने जो है गुरु के नाम से जो है कुतुब मीनार का नाम रख दिया। ठीक है, अपने गुरु के नाम से जो है कुतुब मीनार का नाम रख दिया है। ठीक है, बात करते हैं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए साथियों, अजमेर में जो है स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे साथियों। ठीक है, कैसे फंसेंगे, डायरेक्ट फंसेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है बनवाई है। साथ साथ में भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। ठीक है, गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके जो है भारतीय प्रशासक का शासक हुआ। ठीक है, और 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ हुआ। ठीक है, और लाहौर ऐबक की राजधानी बनाई। ठीक है, ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। लाहौर इसने अपनी राजधानी को बनाता है और 1206 में सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन रूढ़ होता है। ठीक है, आगे है साथियों उसके राज्य। ठीक है, उसके राज्य 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद टू, ठीक है, ने मान्यता प्रदान की। कब, तो 1208 में जो इसके जो है गजनी के शासक ने इसको मान्यता प्रदान की। ऐबक ने ताजुद्दीन यालदोज की पुत्री से विवाह किया। किसके, ताजुद्दीन यालदोज, ये जो गुलाम था गौरी का। ठीक है, तो विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कराया। और कुबाचा भी उसका गुलाम था और अपनी बहन का शादी करा दिया। किससे, तो नसरुद्दीन से। ठीक है, किससे, नसरुद्दीन कुबाचा से करा दिया। ठीक है, ऐबक की मृत्यु साथियों 1210 ईस्वी में हो गया। किससे, चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। यानी कि पॉकेट जीके की बात करें तो साथियों सब कुछ है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसे लाहौर में दफना दिया गया। कहाँ पर दफनाया साथियों, तो इसे लाहौर में दफना दिया। तो चौगान खेल रहा था, घोड़ा से गिरा और दबकर कुचलकर इसका मृत्यु हो गया और उसे लाहौर में दफना दिया गया। फ़र्क ए मुदव्विर तथा हसन निज़ामी ऐबक के दरबार में रहते थे। क्या क्या नाम है साथियों, फ़र्स ए मुदव्विर तथा हसन निज़ामी जो है किसके दरबार में रहते थे, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। ठीक है, ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐबक को जो है 1208 में क्या हुआ, दास्ता से मुक्ति मिली और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से भी मुक्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है पहले उसके अंडर में थे, लेकिन 1208 में जो है दास्ता से मुक्ति हो जाता है। फिर आता है साथियों बात 1211 से, यानी जो है 1210 में उसका मृत्यु हो जाता है। फिर इल्तुतमिश साथियों, इल्तुतमिश ही क्यों आता है, क्योंकि ये साथियों आपको पता है इल्तुतमिश जो है इसका ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। गुलाम तो रहता है लेकिन उससे शादी भी कर लेता है। ठीक है, तो 1211 से चलता है 1236। ठीक है, ये इल्तुतमिश का समय काल चलता है साथियों, न कि आप याद कर लीजिएगा 1206 से सर बोलें कितना, तो यहाँ पर कितना हो गया था, 1526 तक चला था, मतलब पूरे जो है दिल्ली सल्तनत। और 1206 से साथियों कितना तक है चला था, 1206 से 1320 तक चला था। तो नहीं, यहाँ पर जो है इल्तुतमिश का टाइम काल दिया। ठीक है, 1211 से, ठीक है, 1236 ईस्वी तक। तो इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, यानी कि शुरू में ही बता दिया साथियों, ये सब जो इलवरी तुर्क जाति का था। ठीक है, इल्तुतमिश भी क्या था, इलवरी तुर्क था। सुल्तान बनने से जो है वह पहले जो बदायूं का सूबेदार यानी गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था, वही बात हुआ। ठीक है, ये किसका था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान लौटते समय जो है खरीदा था। जब ये लौट रहा था ना, तो इस समय जो है ये जो है ऐबक ने उसको क्या किया था, खरीद लिया था। खखोरों के युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर, जब खखोरों जाति से युद्ध हो रहा था तो इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया था। ठीक है, मुक्त करने का आदेश दे दिया था गौरी ने। ठीक है, इल्तुतमिश को सुल्तान की पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा उल मुंतासिर बिल्ला ने 1229 में मिली। ठीक है, इसको जो सुल्तान पद का जो स्वीकृति दिया 1229 में दिया, कौन दिया, तो जो बगदाद का खलीफा था अल मुंतासिर। ठीक है, इसे खिलअत कहा गया है। इसको क्या बोलते हैं, खिलअत कहा गया। इसको क्या बोलते हैं साथियों, खिलअत कहा गया। आवाज़ की क्वालिटी साथियों बिगड़ रही है, क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट डालने के चक्कर में आवाज़ की क्वालिटी बिगड़ रही है। कोई बात नहीं, आवाज़ फंसे गला फंसे, कंटेंट डलाएगा साथियों और 60 डे का टारगेट पूरा होगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाए साथियों, तो यही आपका जो है इल्तुतमिश था। कौन था,
इल्तुतमिश था साथियों। इल्तुतमिश जो है प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने का गठन किया, ठीक है, अस्थायी रूप से सेना रखने लगा इल्तुतमिश के द्वारा। शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के जारी किए गए और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने जीतल और टंका जो है सिक्का जारी किया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है साथियों कि जीतल नामक सिक्का जो है किसने चलाया था, टंका नामक सिक्का जो किसने चलाया था, ठीक है। ये जीतल किसका बना होता है, टंका किसका बना होता है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा साथियों जरूर इसके बारे में पढ़े होंगे जिसमें हम जो सिक्कों के बारे में बताएं। तो जीतल जो होता है ना, आपको ट्रिक बताते हैं, जीतल में क्या करना, पीतल लगा देना, ठीक है। जीतल हो गया आपका पीतल और टंका क्या हो गया साथियों आपका चांदी। टंका क्या हो गया, चांदी में बहुत ज़्यादा टक्का लगा रहता है, ठीक है, सोल्डिंग किया हुआ रहता है। एकता प्रथा की शुरुआत भी किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा की भी शुरुआत किसने किया साथियों, तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिलगान 40 विभाग का गठन भी किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने ही किया था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे साथियों। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्या था, संप्रभुत्व संपन्न शासक था जिसे बगदाद के खलीफा ने वैधानिक सम्राट की मान्यता दी। ऐसा शासक था साथियों, यह संप्रभुत्व संपन्न शासक था और बगदाद के खलीफा हुआ करते थे और उसने इसको वैधानिक सम्राट की मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। खलीफा से जो है सुल्तान ए आजम की भी उपाधि मिली। मिनाज उस सिराज मतलब तबाकात ए नासिर इस संबंध में लिखा है, इस्लाम के राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार सुल्तान उसके जो है पुत्रों तथा अमीरों से स्वीकार किया, ठीक है। मिनहाज उस सिराज तबाकत नासी इस संबंध में लिखा है क्या, कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया, ठीक है। उसके पुत्र और क्या क्या अमीरों ने इसको स्वीकार किया। इस सल्तनत की राजधानी साथियों दिल्ली से लाहौर, देखिए लाहौर से कहाँ के हस्तांतरित कर दिया, कहाँ से, लाहौर से हस्तांतरित करके दिल्ली ला लिया। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में बनाया था और इसने जो है दिल्ली को वापस लाया, ठीक है, दिल्ली में लाया, वापस नहीं लाता साथियों, दिल्ली ही लाता है, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुत का वजीर था। वजीर पूछेगा इल्तुतमिश का कौन था, तो या जुनैदी नाम रखेगा, जिनाउद्दीन क्यों, निजामुद्दीन जो है फंसा देगा, ठीक है। निजामुद्दीन बहुत सारे नाम आता है, जुनैदी ही सिर्फ याद रखेगा। इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चंगेज खां जो है मंगोल का आक्रमण जो है इल्तुतमिश के समय ही उत्पन्न होता है, ठीक है। अवध में पृथु मतलब पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। अवध का जो कोई पृथु होगा और पृथु का विद्रोह है इसी के शासनकाल में होता है। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान, अब ये जो सैन्य अभियान कैसे कैसे होता है, तो कुबाचा मतलब याल्दोज से तराइन का जो है तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, कुबाचा से संघर्ष 1217 ईस्वी में तथा 1228 में, ठीक है, ये 17 और 28 में, तथा रणथंभौर जो है 1226 ईस्वी में, नहीं 1228 ईस्वी में रणथंभौर और 1226 में चित्तौड़ और 1227 ईस्वी में ग्वालियर और यानी कि मंगलदेव, और यहाँ मंगलदेव 1231 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हो गया साथियों, लग रहा है क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ से समझते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध आपका 1215 में होता है, ठीक है, इसका सैन्य अभियान। और कुबाचा से संघर्ष 1227 में होता है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। और 1228 में रणथंभौर, ठीक है, 1228 में रणथंभौर। और यहाँ पर क्या दिया है साथियों, ये तो यहाँ से हो गया रणथंभौर तथा इतना से इतना रणथंभौर, फिर 1526 चित्तौड़, ये 27 ग्वालियर जो है मंगलदेव 1231, यानी यहाँ से जो है कुछ मिस्टिंग प्रिंटिंग में हो गया है, यानी कि ये आपका हो गया रणथंभौर यहाँ से, और 1526 चित्तौड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हो गया ग्वालियर हो गया, और ये हो गया आपका मंगलदेव 1231 ईस्वी, ठीक है। इल्तुतमिश का सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। बामियाना जो है बयाना आक्रमण करते जाते समय रास्ते में वो बीमार हो गया और 1236 में मृत्यु होगी। ये जब सैन्य अभियान कर रहे थे साथियों तो बामियाना जो जा रहा था उस समय ये बीमार हो गया और जो इसकी मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया। और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, चांदी का टग काटे गए 175 ग्रेन का, और जीतल जो है तांबे का जो कि 22 से लेकर साथियों 33.35 ग्रेन तक चलाया था, ठीक है। सिक्कों का टकसाल नाम
लिखने की परंपरा भी चलाई थी। सिक्कों पर जो टकसाल का नाम जो है लिखने की परंपरा तो इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। मिस्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, देवनागरी मिस्र धातु का जो सिक्का बनाया उस पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। इल्तुतमिश ने 1231 से 1232 ईस्वी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तो पूरा किसने करवाता है? तो यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करता है लेकिन पूरा करवाता है इसको तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश का कब्र जो है कुतुब मीनार में है। इल्तुतमिश का कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार है। इल्तुतमिश का कब्र कहाँ पर है? कुतुब मीनार में है। भारत में सबसे पहला मकबरा जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। मकबरा की बात करें तो ये इल्तुतमिश ही सबसे पहले बनवाया। इसे जो है सुल्तानगढ़ी पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुल्तानगढ़ी पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं। किसको? तो इल्तुतमिश को। ठीक है, दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ीन तथा बदायूं का नासरी मदरसा इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये सब भी आपको याद रखना है। हौज ए सुल्तानी का बड़ा जलाशय है, इल्तुतमिश के शासनकाल में बना है और R.P. त्रिपाठी के अनुसार, ठीक है, भारत में जो मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक प्रारंभ जो है उसी से होता है। ठीक है, इसी से जो है वास्तविक रूप से जो है मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। इल्तुतमिश ने कहा है, ठीक है, भारत अरबी नहीं है। ठीक है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। ठीक है, भारत क्या अरबी नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। किसने कहा है? ये इल्तुतमिश का जो है कथन है साथियों। क्या है? इल्तुतमिश का जो है कथन है, स्टेटमेंट है। इल्तुतमिश के काल में प्रांत सेना हस्म ए अख्तर कहा जाता था। जो प्रांत का सेना होता था तो हस्म ए अख्तर कहा जाता था। इल्तुतमिश के पुत्र जो है बारहम शाह समय में नायब ए मलाकी, ठीक है, नए पद का सृजन किया। ठीक है, इसका पुत्र आता है बारहम शाह। ठीक है, तुर्क सरदार ने सुल्तान की शक्ति को सीमित करने के लिए जो इस पद का सृजन करता है। नायब के पद पर रहने वाले व्यक्ति जो है एतगीन था। कौन था? एतगीन। इल्तुतमिश का मानक सिक्का टंका जो टका था, चांदी का टका का वजन 175 ग्रैम तथा मिश्रित धातु का सिक्का जो बिलीन, ठीक है, बिलीन चलाया था। चांदी और तांबे का मिश्रण था। एक अन्य सिक्का अदल जो 8 ग्रैम का भी चलाया था। यानी कि इल्तुतमिश जो कार्य किया था साथियों सबका इसमें विश्लेषण दिया गया है। जो कहता है सर कि इससे बाहर जो नहीं जाएगा, सचमुच में नहीं जाएगा साथियों। क्या साथियों? सचमुच में नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, इल्तुतमिश ने तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था, ठीक है, ये सब तो हमने बता दिया। चांदी के सिक्के पर जो नहीं, ठीक है, तो मिश्र धातु के सिक्के पर, चांदी का सिक्का पर नहीं किया था। सिक्कों में एक और बगदाद का खलीफा अल मुंतासिर का नाम भी अंकित होता था। ठीक है, तो टंका जो है चांदी का, ठीक है, 48 जो है जीतल तंबा, ठीक है, 192 दाम तंबा और 490 दिरहम का ये सब था। ठीक है, और रजिया सुल्तान। अब आइए इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन? तो साथियों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल साथियों 1236 से 40, ठीक है, 1240 ईस्वी तक चलता था। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक है, और जमालुद्दीन यकृत अब्सियन मलिक था। ठीक है, अब्सियन मलिक था। रजिया उसे अमीर आखुर का पद जो है, अमीर आखुर का पद क्या करता है? देता है, दिया था। ठीक है, कुछ लोग रजिया को जो है याकूत के बीच प्रेम संबंध, याकूत नाम का व्यक्ति था, बोला था कि इससे उसका प्रेम संबंध भी आरोप लगाया था। और रजिया बेगम का पतन का मुख्य कारण था कि उसका महिला होना। ठीक है, महिला होना इसका जो मुख्य कारण था। तो मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया की बटिंडा के किले में, ठीक है, मुबारक में कैद कर लिया। बोलता है, ठीक है, ये गया था युद्ध करने और जो उसको हरा देता है और कैद कर लेता है। उसके बाद ये रजिया का काम जो इसी जगह, ये नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो है इल्तुतमिश का पुत्र, ठीक है, और 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बने। रजिया का जो काम इसी जगह से द एंड कर दिया है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने जो बहुत कुछ किया था। ठीक है, चालीसा का जो है मतलब क्या बोला था, 40 सरदारों का जो है एक संगठन बनाया था। ठीक है, और जो है सबको 40 सरदारों में जो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो बनाया था चालीसा, तो उसमें जो है ये इल्तुतमिश जो बना के गया था
तो उसमें जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा था, सबने मिलकर जो भंग करने का बहुत कुछ मतलब इसको हटाने का ही सबसे ज़्यादा प्रयास किया था। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा साथियों कि क्या हुआ, तो जो है महिला होना ही सबसे बड़ा उसका क्या था, प्रमुख कारण था रजिया का पतन जो हुआ था। ठीक है, उसको महिला होकर जो सबको अच्छा नहीं लग रहा था कि इसके सामने जो है सबको को नीचे बैठना पड़ेगा। ठीक है, वो सिंहासन पर बैठेगी काबा क्या पहन कर, तो ठीक है ये बिना काबा का, इस तरह से जो है इसका पतन का कारण ये ध्यान दिया गया मूल रूप से अब नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था। ठीक है, कौन था, पौत्र था। और 10 जून जो 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसे बलबन को जो उल्गू खां की उपाधि दी और अमीर हाजिम का पद दिया। उस समय में बलबन जो नायब का मंत्री था, क्या था, तो नायब का मंत्री था नसरुद्दीन मोहम्मद। नोट में कहता है साथियों, ऐबक ने आराम शाह से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया। ऐबक ने क्या किया, आराम शाह से इल्तुतमिश को, ठीक है, रोककर, आराम शाह से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया था। ऐसा काम कौन किया था, तो ऐबक ने किया था। उसके बाद जो है इसका नसरुद्दीन का भी काम तमाम हो जाता है। ठीक है, नसरुद्दीन, उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने क्या करेगा, बल से जो 40 सरदारों का जो गुलाम चालीसा जो होता था उसको समाप्त कर देता है। ये भी आपको याद रखना है। 1266 से 1286 तक इसका शासनकाल चलता है। बलबन का असली नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, क्या था, बहाउद्दीन। इल्तुतमिश का गुलाम तथा इलवरी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, 1249 में जो है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। बलबन ने क्या किया था, तो नसरुद्दीन से अपने बेटी का विवाह कर दिया था। इस अवसर पर उसे उल्गू खां की उपाधि भी मिला था। नायब ए मामलिकात पद का भी हासिल हुआ था। ठीक है, इससे जो किया था नसरुद्दीन से शादी, किसे, नसरुद्दीन मोहम्मद से जो शादी किया था। ठीक है, दिल्ली सुल्तान का सबसे बड़ा निरंकुश शासक बलबन था। इसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ सीमांत नीति का अनुसरण किया था। आयरन ऑफ ब्लड, ठीक है, लौह रक्त नीति का जो इसने स्टार्ट किया था। क्या किया था, लौह रक्त नीति, ठीक है, जो इसके साथ गड़बड़ करेगा उसका जो लोहा मतलब क्या रक्त निकाल लेना। ठीक है, बलबन नहीं किया था। तुर्कान एस चिलगानी मतलब चालीसा विभाग का भी दमन बलबन ने किया था। वो जो चालीसा विभाग बनाया था इसका जो दमन कर दिया था। ठीक है, खत्म कर दिया था। अमीर व खुसरो और हसन बलबन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है बलबन के क्या थे, दरबारी कवि थे। सब कोई अपने दरबार में कवि रखता था जी, मनोरंजन के लिए या लिखने के लिए। ठीक है, तो अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश का निवासी या फिर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा साथियों। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, पूछा जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किया। इसे तूती ए हिंद कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, तूती ए हिंद बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो बलबन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बलबन को बोलते हैं। भारत में नवरोज उत्सव जो मनाते हैं साथियों, बलबन ने ही प्रारंभ किया था। इन्हीं के दरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा शुरू हुआ था। मतलब जो है सीधा एवं पैबोस मतलब पैर में जाकर जो है गिरना और उसको जो है खुशामद करने की प्रथा। बलबन ने स्वयं को जो है अफ्रेंसियाई वंश या फिर उच्च कुल का घोषित किया था। पृथ्वी, राजा पृथ्वी, ठीक है, पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है बलबन ने किया था। ठीक है, राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्या बोल दिया था, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह बलबन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा उसके साथ जो है नाम दो सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय जो 1279 ईस्वी में बंगाल का तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। क्या बंगाल का तुगरिल खां था, इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मलिक मुकद्दर अली को तुगरिल का सिर काटने की उपक्ष पर जो है तुगरिल कुश की उपाधि दी। तो किसको दिया था, तो मलिक मुकद्दर ने क्या किया था, तुगरिल जैसे जो है 1279 में जो विद्रोह किया ना, तो इसने जो इसका जाके मुंडे काट के ला लिया। ठीक है, क्या है, उसका सिर काट कर ला लिया और काटने के उपलक्ष्य में तुगरिल वंश की उसको उपाधि दे दिया। ठीक है, तुगरिल कुश की उपाधि, तुगरिल कुश की उपाधि दे दिया। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों दिल्ली काल संतुलत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग का गठन किया। इसने अच्छी सैन्य व्यवस्था का जो श्रेय जो है इमादुल्ला मुल्क को जाता है। इसका जो अच्छा जो सैन्य व्यवस्था था इसका श्रेय किसको जाता है, इमादुल्ला को जाता है। बलबन के बड़े पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगलों के युद्ध के दौरान होगी। इसका जो बड़ा बेटा था ना उसका मोहम्मद, ठीक है, शाहजादा मोहम्मद, मंगोलों के युद्ध में जो इसका जो है द एंड होता है
आमिर खुसरो ने अपने दरबारी जीवन में शहजादा मोहम्मद के समय ही आरंभ किया था। बरनी ने अल-बरूनी की बसाया हुआ संकलन किया गया है और अल-बरूनी के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन बलबन का भारत पर शासन, जिसे जिले इलाही उपाधि दिया, क्या दिया, जिले इलाही की उपाधि भी दिया जाता है। ठीक है, बलबन ने बदायूं का इक़्तिदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था। किसको, तो बकबक को। ये बलबन ने जो बदायूं का इक़्तिदार था मलिक बकबक, और उसको जो कोड़ों से पिटवाया था क्योंकि इसने एक जो है दास को पीट कर मार डाला था। क्या क्या था, इसके दास को पीट कर मार डाला था, इसलिए इसको कोड़ों से पिटवाया। ठीक है, बकबक करता होगा बहुत, इसको भरपुष्ट पिटवाया। ठीक है, बलबन ने एकताओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। मतलब भ्रष्टाचार जो हो रहा था इसको रोकने के लिए ख्वाजा नामक जो है अधिकारी की जो है नियुक्ति करता है। और शासक का क्रम कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसका शासक का क्रम साथियों, तो आपका जो गुलाम वंश का पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक आता है, 1206 से, और उसके बाद आराम सा का इसमें विश्लेषण नहीं दिया गया था। ये 8 महीने ही शासन पर रहता है। ठीक है, 8 महीने ही शासन रहता था, इसको आराम में करवा दिया था जल्दी। फिर इल्तुतमिश आता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया था। ठीक है, फिर 5वें नंबर में रजिया सुल्तान 1236 से 1240 आया। ठीक है, और फिर मुजिन बरहम शाह आया। फिर अलाउद्दीन मसूद आया, नसरुद्दीन मोहम्मद आया। फिर 1246 से 66 तक। ठीक है, 9 नंबर में बलबन आता है। बलबन का ज़्यादा इसमें जो है योगदान रहता है। ठीक है, 1266 से 1286 ईस्वी तक। फिर मुइज़्ज़िन कैकू बाद आता है 1286 से 1290, और अंत में पूछता है हर जो है काजा शासन का, तो अंतिम शासक जो है हरवंश का, तो क्यूमर्स 1290। ठीक है, क्यूमर्स का नाम आपको याद रखना है, 1290। तो इस तरह से जो है गुलाम वंश का जो है इस तरह से द इंड होता है। क्या होता है, द इंड होता है। ठीक है, तो जो है इसमें ज़्यादा आपको याद रखना है किसका साथियों, इल्तुतमिश के बारे में, और किसके बारे में, तो आपको जब बलबन के बारे में, क्योंकि इन्हीं दोनों से एग्जाम आएगा। और रजिया सुल्तान के बारे में क्या याद रखना है, तो वो जो है एकमात्र पहली महिला जो कि शासक बनी है, रजिया सुल्तान। ठीक है, बाकी उसका प्रेम जो जिससे हुआ था उसका भी नाम रखना है, क्या था, याकूत अली था, उसका नाम याद रखना है। ठीक है, उसी के चक्कर में जो है वो जो इधर उधर युद्ध होता है, लेकिन कहीं और इसका शादी होने वाला रहता है, लेकिन याकूत से शादी करके आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने जो है क्या साथियों, तो जो गुलाम वंश को कवर किया है। तो ये रहा हमारा कुछ यहाँ तक का जो है कंटेंट। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला जो आपका शुरू होगा साथियों खिलजी वंश होगा। ठीक है, इसमें 5 राजवंश को पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना, 5 गो राजवंश को पढ़ना है। तो ठीक है, प्रत्येक दिन 1 राजवंश को पढ़ेंगे, ताकि साथियों जो है खिचड़ी ना हो सके। ठीक है, खिचड़ी ना हो सके। ठीक है, तब फिर भी आप सबको बहुत बहुत हवाई में गया होगा अगर आप पहली बार देखे होंगे तो। ठीक है, पहली बार देखिएगा तो सब कुछ हवाई में जाएगा साथियों। ठीक है, दूसरी बार में कुछ कुछ आएगा। तो उम्मीद करते हैं तब फिर भी आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको साथियों, PDF साथियों क्या मिलेगा, तो इसको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग को पता है। ठीक है, जो यहाँ तक वॉच करते हैं उसको तो पता होगा जो क्या क्या है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।